बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दाल माश बनाने की रेसिपी दूंगी, तो इसके लिए आप चीज़ें नोट कर लीजिए। दाल माश 250 ग्राम, इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। तेल पौना कप, प्याज 2 अदद बारीक कटे हुए, टमाटर 2 अदद बड़े साइज के रफली कटे हुए, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 6 अदद, थोड़ा सा हरा धनिया ताज़ा, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका और गरम मसाला 1 टीस्पून। सबसे पहले आप दाल को बॉईल कर लें। दाल में आपने बिल्कुल नमक या तेल शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आप नमक शामिल कर देंगे तो दाल के दाने फट जाएंगे और माश की दाल का एक एक दाना खिला हुआ ही अच्छा लगता है। आपने दाल को चावलों की तरह 2 कनी रखकर उबाल लेना है। दूसरी तरफ आप तेल डाल लें। इसमें आप साबुत जीरा डाल दें। साथ ही इसमें प्याज डाल दें कटे हुए। और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज ब्राउन करने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन भी डाल दें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें टमाटर भी ऐड कर दें। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसमें तकरीबन हाफ कप पानी डाल दें। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर रख दें। देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और नमक मिलाकर आप अच्छी तरह से इसे भून लें। दूसरी तरफ दाल बॉईल हो चुकी है। इसको मैंने 2 कनी रखकर बॉईल किया है। इसको अब मैं छान लूंगी। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें। हरी मिर्चों के दरमियान से आप कट लगा लें। और साथ ही आप इसमें दाल डाल दें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अब इसमें आप हाफ ग्लास पानी का डाल दें। इसके बाद आप ऊपर गरम मसाला डाल दें, हरा धनिया डाल दें और इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको 5 मिनट के लिए आप दम पे लगा दें हल्की आंच पर। दाल माश तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखा था। देखिए इसका एक एक दाना अलग है। अब इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल लूंगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी या मक्खन लगा दें। मैं इसके ऊपर देसी घी डाल रही हूं थोड़ा सा। और इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा। लीजिए दाल माश तैयार है। इसे आप पराठों के साथ, रोटी या नान के साथ खाएं और जरूर बनाएं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।